नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल केजरीवाल को मिली जमानत को रद्द करने वाली याचिका को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, पर इस सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अब केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई जो है वो 15 तारीख को होगी। अब 15 जुलाई को क्या कुछ होगा कोर्ट में, और इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज जो सुनवाई होनी थी उसे स्थगित क्यों कर दिया गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल को बहुत कुलबुलाहट है, बहुत हड़बड़ी है। सब कुछ चाहते कि बस अभी तुरंत हो जाए, अभी तुरंत हो जाए। और ऐसा लग रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस साहब को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि इनके लिए एक अलग विंडो खोल दीजिए आप न्याय के। इनके लिए एक अलग जज बिठा दीजिए, एक अलग हाई कोर्ट में भी विंडो खोल दीजिए और सुप्रीम कोर्ट में भी कर दीजिए। क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी तारीखें तो आम देश के जनता को मिलता नहीं है, क्योंकि सब लोग ये करोड़पति, अरबपति, खरबपति वकीलों को हायर करने की तो औकात है नहीं। और केजरीवाल अपने पॉकेट से भी तो खर्च नहीं कर रहा। दिल्ली की जनता सरकार के पैसे से वो बैटल लड़ रहा है, तो हर चीज में उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। और इसी के चक्कर में आप देखिए, हर एक दिन कुछ न कुछ हो रहा है। कल भी हमने कहा, आज भी किया, फिर 12 तारीख को फिर शुरू होगा, फिर 15 तारीख को होगा। ये ऐसा लग रहा है कि ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, कोई गैंगस्टर जो है, कोई गैंग, वो भी पुराना, वो अपने अपने केस को ही सुलझाने में कोर्ट में लगा हुआ है। ये हालत है। फिर भी कोर्ट में ये दलील देते हैं कि मैं आतंकवादी नहीं हूं। अरे भाई, आतंकवादी से कम आप थोड़ी हैं। आप देखिए, आतंकवादियों को भी इतना केस नहीं लड़ना पड़ता है। लीगल टर्म में अगर आप देखें, एक बार सुनवाई होती है, 6 महीने के बाद फिर सुनवाई होती है। आपको तो रोज कुछ न कुछ। और ये मुझे लग रहा है कि जुडिशरी का मजाक उड़ाने के जैसा है। आज क्या था मसला? आज मसला था कि जो रॉज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जज न्याय बिंदु ने जो बेल दिया था, उसके ऊपर स्टे लगाया गया था। उसको वो चैलेंज करने के लिए वहाँ पे हाई कोर्ट में गए थे, और हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर जो है सुनवाई होनी थी, जिसमें केजरीवाल ने जो रिप्लाई दिया, वो ईडी ने कहा कि भाई हमें भी तो जवाब देने का मौका दो कि आप एक साइड वन वे ट्रैफिक चलता रहेगा। आपने एक रिप्लाई दिया है, उसकी कॉपी हमें आप सही समय पे दे दिए होते तो हम तैयारी भी करेंगे। और आप कभी इधर उलझाए हुए हो, कभी उधर उलझाए हुए हो, तो हमको तो टाइम चाहिए जवाब देने के लिए। तो और इसलिए जब आज मसला आया तो अब जजेज वापस आ गए, छुट्टियां खत्म हो गई है। अब ये वेकेशन बेंच नहीं है। अब वो जजेस हर जगह मिलेंगे अरविंद केजरीवाल को, जो इस शराब घोटाले के केसेस को पूरी तरीके से उससे वाकिफ है। जहां मनीष सिसोदिया का भी, जहां विजय नायर का भी जो केस जिस कोर्ट में चल रहा था, वही जजेस वापस आ गए। इसलिए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ऑफ हाई कोर्ट टुडे deferred the hearing in the case after additional Solicitor General S.B. Rabu said that Kejriwal's reply to ED's plea was served to them last night and the agency would need time to file a rejoinder affidavit to the same. बोले कल रात में मुझे मिला है, वो भी 11 बजे रात। 11 बजे रात में इन्होंने मुझे दिया है, तो उसको 11 बजे रात में कौन पढ़ता है? और आज आप सुनवाई है, तो इसका मतलब ये है कि आप हुआ ये होगा कि भाई मनोज सिंघवी साहब को भी तो बिजी होंगे, तो उनको भी रिप्लाई बनाने में टाइम लगा होगा, कोर्ट में दिया होगा तो एक कॉपी उधर भी दी होगी। तो जिसके बाद जो है ये फैसला लिया गया कि अब 15 तारीख को किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बात शुरू हुई तो सिंघवी साहब ने क्या कहा? डॉक्टर सिंघवी appeared for Kejriwal and challenged ED claim,
Singhvi stated that reply copy was mailed to investigating office at 1 PM on Tuesday. उन्होंने कहा कि नहीं ये ईडी वाले झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब कौन झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है वो तो बात गई खत्म। जज साहब ने कह दिया कि भाई अब जो है 15 तारीख को जो है इसके ऊपर अब हम ये करेंगे। लेकिन अब देखिए सिंघवी साहब ने क्या कहा, यहीं से बात समझ में आती है कि भाई सिंघवी साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, लीगल टीम क्या समझ रही है। सिंघवी एडेड देयर इज एन एक्सट्रीम अर्जेंसी इन द मैटर। भाई एक्सट्रीम अर्जेंसी, हर सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं आप, एक्सट्रीम इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, ये अचानक से ये एक्सट्रीम अर्जेंसी है क्यों, ये भी समझने वाली बात है। इस पे मैं आऊँगा। मैंने इसलिए उनके वाक्यों को मैंने पकड़ा है कि उनको कहा गया कि बहुत ज़रूरी है, केजरीवाल का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। ये अर्जेंसी उसी की है। देयर इज एन एक्सट्रीम अर्जेंसी in the matter as the bail granted to Kejriwal has been stayed by the High Court. He added he is ready to argue the case without relying on his counter affidavit. तो ये जो उन्होंने कहने लग गया कि भाई ये बहुत एक्सट्रीम अर्जेंसी का मसला है, कुछ होगा नहीं। अब बात को समझिए, क्योंकि जजेस वापस आ गए। ये वही जजेस हैं जो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को नापे हुए हैं। ये वही जजेस हैं जो अब ये जो नायर है, विजय नायर, अरविंद केजरीवाल का लाडला, अरविंद केजरीवाल का बच्चा, अरविंद केजरीवाल का आदमी जो अरविंद केजरीवाल के नाम पे उगाही का धंधा कर रहा था शराब घोटाले में, इन लोगों को जेल भेजने का काम यही सब कोर्ट मैंने वो कर रहे हैं। तो जो वापस जो वो जजेज आ गए हैं, इनकी दिक्कतें जो है वो सॉल्व होने वाली नहीं है। द जज सेड द ईडी फेल्ड टू गिव। आप ये समझिए कि जब ये पूरा मसला क्या हुआ, जो वेकेशन बेंच था, जो अचानक से एक नई जज उन्होंने अपने जो जजमेंट में जो दिया था कि हम जो है पेपर नहीं पढ़ेंगे, ये 1000 दस्तावेज पेज का जो दस्तावेज आपने दिया है, मेरे पास टाइम नहीं है, आपने साक्ष्य पढ़ा नहीं, आपने कुछ किया नहीं और आपने बेल दे दिया और ये भी कह दिया कि ईडी जो है वो it has failed to give any direct evidence linking Kejriwal to the proceeds of crime and has also failed to show another accused, Vijay Nair, was acting on Kejriwal's behalf. अब ये दो चीज़ें जो हैं, ये एक ऐसी बातें कह दी गई जज न्याय बिंदु के बाद के द्वारा उस जजमेंट में कि ये तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बैठा हुआ कोई अंधा गूंगा काना बहरा भी बैठा हुआ होगा ना, वो कह देगा कि जजमेंट में तो कोई देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिमाग लगाया ही नहीं गया, आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ा ही नहीं। क्योंकि अगर विजय नायर अरविंद केजरीवाल के लिए काम नहीं कर रहा था तो उसको कोई क्यों इंटरटेन करेगा, उसको कोई क्यों इंटरटेन करेगा। अगर विजय नायर अरविंद केजरीवाल का आदमी नहीं है तो वो 24/7 मुख्यमंत्री के निवास वाले जो कैंप ऑफिस है चीफ मिनिस्टर का, वहां वो मौजूद क्यों रहता था। अगर वो केजरीवाल का आदमी नहीं है तो वो नेशनल मीडिया कन्वेनर कैसे था। भाई ये तो अपॉइंटमेंट तो केजरीवाल ही करेगा ना। और आपने वो भी ध्यान नहीं दिया कि जो फेस टाइम के ऊपर जो बातचीत का वो एविडेंस है, आपने उसको भी दरकिनार कर दिया। आपने ये भी, भाई अगर केजरीवाल का ये आदमी नहीं है तो एक मंत्री को जो घर अलॉट किया गया था, वही जहां मुख्यमंत्री जी का घर है उसी के पास वो व्यक्ति बिना किसी दायित्व के, बिना किसी रिस्पॉन्स, तो एमएलए तक नहीं है, वो मंत्री के घर में उसको अलॉटमेंट किसने किया। और यही बात तो मंत्री साहब गहलोत ने कहा कि भाई हमें, केजरीवाल ने कहा भाई उसको घर दे देने के लिए, हमारा घर जो है बसंत कुंज में है, हम तो उधर ही रहते हैं, तो हमने उसको दे दिया मुख्यमंत्री के ऊपर कहने के ऊपर। तो ये क्यों हो रहा है। और आप अपने जजमेंट में लिख दे रहे हैं।
तो ये देखिए, ये लेकिन आपने जो बताया कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के जज ने भी ये बात मानी थी कि जो राउस एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बेल मिली थी वो गलत है। लेकिन अब जो एक नई याचिका लगाई गई, अब इस पे 15 तारीख को सुनवाई होगी, तो उस पे क्या लगता है, क्या कोई राहत मिलेगी? देखिए, वो राहत इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि यही कोर्ट विजय नायर के भी केस को देख रहा है। मैं बस कनेक्शन जोड़ दे रहा हूं। इसी कोर्ट ने कहा कि ये जो है मिडिलमैन का काम कर रहा था, तो मिडिलमैन के लिए काम किसके लिए कर रहा था? ये आम आदमी पार्टी में बिना केजरीवाल के इशारे पत्ता भी हिलता है क्या? और जैसे ही ये लिंक भी होगा, जजेस के समझ में ये भी आएगा कि ये व्यक्ति इन्वॉल्व है, केजरीवाल पाक साफ नहीं है, केजरीवाल का कुछ रिश्ता कुछ विजय नायर से इस पॉलिसी बनाने में, तो फिर ये बेल ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। और यही आधार पे आप ये समझिए कि इनको ना हाई कोर्ट से कुछ मिलने वाला है, ना सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला है। और ये जो अर्जेंसी जो है कि बहुत जल्दीबाजी में है हम लोग, वो इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे केजरीवाल के हाथ से सरकार और पार्टी के ऊपर जो उसका कंट्रोल है वो खत्म होता नजर आ रहा है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत दी और इस जमानत के खिलाफ ईडी जो है वो हाईकोर्ट पहुंची थी और अब हाईकोर्ट में जमानत रद्द की याचिका को लेकर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन इस सुनवाई को अब 15 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। मतलब आज कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है, बल्कि हाईकोर्ट से बड़ा झटका ही लग गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।